अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसा चल रहा है सब? तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे, कल हमने देखा प्लांट किंगडम का सेकंड पार्ट और उसमें हमने मेनली लाइफ साइकिल पे हमारा काफी फोकस था। हम लाइफ साइकिल को देख रहे थे और हमने कंपेयर किया ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल को। क्या डिफरेंसेस थे उसमें? सर दो चीजें थी। क्या एक में क्या हो रहा है कि गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट क्या है हमारा सर? हैप्लॉइड है। और स्पोरोफाइट क्या है सर? तो वो डिप्लॉइड है। इसीलिए उसकी लाइफ साइकिल को क्या कहा गया? हैप्लोडिप्लॉइंटिक। डिप्लॉइड किस पे डिपेंड है? हैप्लॉइड पे डिपेंड है। डिप्लॉइड कौन है? स्पोरोफाइट है। डिप्लॉइड हैप्लॉइड कौन है? गैमेटोफाइट है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है सर? ब्रायोफाइटा का है। कौन दिया था टर्म? रॉबर्ट ब्राउन दिए थे। इंडियन फादर कौन है? ब्रायोफाइट यानी ब्रायोलॉजी की, आज भी ब्रायोफाइटा बोल रहे हैं, ब्रायोलॉजी की। तो ब्रायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। इनके इंडियन फादर कौन है सर? ये है, बोलो, रामाकृष्णन साहब। ठीक है, ठीक है। तो सर अब हमें टेरिडोफाइट भी देखना है। ब्रायोफाइट में तीन ग्रुप देखे, याद है? लिवरवोर्ट्स, हॉर्नवोर्ट्स एंड मोजेस। ठीक है। वो दो में क्या हो रहा है सर? डायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है। एक में क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में हमें रिक्वायर्ड क्या है? प्रोटोनेमा का, बर्ड्स का, उसके थ्रू फिर जर्मिनेशन होता है। जो टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल हमने देखी, उस लाइफ साइकिल में हमने क्या देखा कि सर थोड़ा डेवलप तो होगा, ऑब्वियस है, ब्रायोफाइट से थोड़ा डेवलप टेरिडोफाइट होगा। तो क्या हुआ उसमें? जिसे याद नहीं है, जिसने रीजन नहीं किया, इतनी बड़ी गलती की है जिसने, वो कॉपी खोल के बैठो और चेक करो जो मैं कह रहा हूं। ठीक है कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट क्या हुआ? थोड़ा तो सर ऑब्वियस है टेरिडोफाइट डेवलप होगा ब्रायोफाइट से, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है, आपने बार बार बताया है, जैसे जैसे फाइलम आगे बढ़ेगा वो मॉडर्नाइज होता जाएगा, उसके फीचर्स बढ़ते जाएंगे। तो ब्रायोफाइट में क्या था? स्पोर्स कहां थे? स्पोर मदर सेल एंड स्पोर्स। स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल, स्पोर्स। टेरिडोफाइट में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। स्पोर को रखने के लिए कौन आ गया? स्पोरोफिल आ गया, स्पोरेंजिया आ गया। क्लियर है? यही एक डिफरेंस था। अदरवाइज क्या था? जस्ट ऑपोजिट था। वहां पे गैमेटोफाइट से मामला शुरू हो रहा है ब्रायोफाइट में, और यहां कहां से शुरू हो रहा है टेरिडोफाइट में? स्पोरोफाइट से। इस वजह से स्पोरोफाइट की लाइफ साइकिल क्या हो गई? डिप्लोहेप्लॉन्टिक हो गई। ये चीजें याद आ रही हैं, है ना? ये पूरा रिकॉल है हमारा। और बाकी एग्जाम्पल आपको लिखाए भी गए हैं ब्रायोफाइट के, और बोला भी जाता है, हमेशा बोला गया है, बोला नहीं भी जाए तो ये मान के चलना है कि जो एग्जाम्पल मिल रहे हैं स्पेशली फ्रॉम द एनसीईआरटी, यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। इज इट क्लियर? बोलो ना भाई, पक्की बात? तो सर ठीक है, हमें आज क्या करना है, यानी शुरुआत कहां से करनी है? सर हमें शुरुआत करनी है टेरिडोफाइटा से। किससे शुरू करना है? टेरिडोफाइटा से। तो जिस तरह हमने देखा था ब्रायोफाइट का टर्म किसने दिया, उसी तरह देखेंगे सर टेरिडोफाइट टर्म किसने दिया। और ये नाम मैंने कहा है बहुत बार आता है, टर्म गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल साहब। कहाँ आया था ये टर्म? टैक्सोनॉमी में, है ना? याद है ये बात? जब हम टैक्सोनॉमी सिस्टेमैटिक पढ़ रहे थे तो ये टर्म आया था। याद है कि भूल गए भाई? नहीं याद है तो पेज पलट के देखिएगा जरूर। मैंने कहा है हर चीज लिंक है, लिंक होगी। जैसे जैसे दोस्त रिवीजन करते जाओगे मेरे भाई, उसी तरह आपका कमांड जो है बायो में बनता जाएगा और आप नीट के लिए प्रिपेयर होते जाओगे। ठीक? तो जब ब्रायोफाइटा के हम स्टडी को क्या कह रहे थे? ब्रायोलॉजी। तो टेरिडोफाइटा की स्टडी को क्या बोलेंगे? टेरिडोलॉजी। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक? इनमें क्या हुआ सर? हमने देखा था एक, तो फिर हमने क्या देखा कि सर ये टेरिडोफाइटा की स्टडी हम क्या बोल रहे हैं? टेरिडोलॉजी बोल रहे हैं। और हमने क्लासिफिकेशन में देखा था ब्रायोफाइट क्या था? जिसमें जाइलम और फ्लोएम क्या थे? प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे? बोला ना भाई, एब्सेंट थे। हमने इसका बनाया था डायग्राम ना, लैंड में। पहले क्या होगा? जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होगा, फिर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा। तो टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। और जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है उससे हम वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं, है ना? तो
टेरिडोफाइट क्या हो गया? फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। हुआ कि नहीं? क्योंकि इससे पहले वाले में जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जा रहे थे। तो क्या हो गया? फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। क्लियर बात? और वैस्कुलर प्लांट मतलब जिसमें जाइलम फ्लोएम हो। अब सर जाइलम फ्लोएम आया है, क्या सेकेंडरी ग्रोथ आएगा? नहीं मेरे दोस्त, मैंने पहले बताया स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, है ना सर। पानी से मार्शी प्लेस में गया, इवन ये भी शेडी प्लेस में पाए जाते हैं, मार्शी और शेडी प्लेस में। ये बहुत दूर नहीं चले जाते, इन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें ट्रू लैंड रोअर्स नहीं कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। तो फर्स्ट वास्कुलर प्लांट हो गए, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हुआ, बट सेकेंडरी ग्रोथ अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा। नेक्स्ट कौन है? जिम्नोस्पर्म है। तो सर इसमें सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता होगा? एब्सेंट होता होगा। नो सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे कैम्बियम, कैम्बियम भी पढ़ते हैं हम, आगे भी देखेंगे, हम देखना ही है। ठीक है, तो ये क्या होता होगा? इसमें एब्सेंट होता होगा। तो ये हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया किसके? टेरिडोफाइट के। अब जिस तरह उसमें हमने वहां पे ब्रायोफाइट में 3 नाम देखे थे, यहाँ पे भी हमें क्लासिफिकेशन देखना है। और क्लासिफिकेशन हम जब फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट, तो हमें नाम सुनने में अजीब लग रहा था, है ना, हो सकता है, बट फिर वो 1-2 बार पढ़े तो याद हो गया। और लीवर वर्ड, हॉर्न वर्ड से मोजस से तो इजीली याद होता है। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? लीवर वर्ड्स में क्या है, हॉर्न वर्ड्स में क्या है, यानी उनके एग्जाम्पल। जैसे हमने स्पैगनम देखा, पीट मॉस, है ना, और मॉस लग गया मतलब क्या है? मोजेस में है वो। क्लियर है? जहां भी मॉसेस लग जाए वो मोजेस में है, कोल बनाने के लिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाए। क्लियर है बात? लिखिए। तो हम अभी क्लासिफिकेशन बनाएंगे। हो गया भाई? पक्की बात? फोकस नहीं हो रहा है, दिख जाओ भाई, चेहरा तो दिखे। हाँ आइए, होपफुली दिख रहा है, कुछ कैमरा इशू है। ठीक है, आइए। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? जिस तरह हमने ब्रायोफाइट में देखा था सर, क्लासिफिकेशन देखा था, अब हम क्या देखेंगे सर? हम टेरिडोफाइट की क्लासिफिकेशन देखेंगे। वहां पे सर वो पहले था 3 था, यहाँ बाद में है 4 है। क्या क्या है सर? पहला है साइलोप्सिडा। क्या है? साइलोप्सिडा। फिर क्या है? लाइकोप्सिडा, है ना। तो आपको ऑप्सिडा आराम से मिल रहा है तीनों जगह। एक एग्जांपल में जब ऑप्शन में आपको ये भी दिखता है तो ये समझ में आ जाता है कि सर ये टेरिडोफाइट का ही होगा। अभी सुनने में अजीब सा लगता है, टफ सा लगता है, नया नया सा लगता है। पहली बार जब किसी से मुलाकात होती है तो थोड़ी सी झिझक तो होती है। ये तो आपका करियर से आपका मुलाकात है, थोड़ी झिझक, क्या ज्यादा झिझक होनी चाहिए, टेंशन नहीं है। अपनाना है, इसे अपना बनाना है। कैसे बनाना है सर? ऑप्सिडा हमें कहीं नहीं दिखा था, ब्रायोफाइट नहीं दिखा था, टेरिडोफाइट का ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्सिडा रहेगा। ठीक। अब क्या है? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्नोसिडा, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा तो आपको टेरिडोफाइट की तरह सिमिलर लग ही रहा है। साइलोप्सिडा जब हम देखेंगे, इसका एक बहुत सीधा एग्जाम्पल है, दैट इज साइलोटम। और सर ऑब्वियसली ये सबसे पहले, ये इन सब में सबसे लेस डेवलप होगा कि नहीं होगा भाई? बोलो ना, पक्की बात। तो ये सबसे क्या होगा? लेस डेवलप होगा। इस साइलोटम क्या है सर? साइलोटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। क्या है ये? लिविंग फॉसिल कहलाता है। क्लियर है? अब आइए लाइकोप्सिडा की बात करते हैं। ये नाम से सिमिलर है, लाइकोप्सिडा, दैट इज लाइकोपोडियम। वन ऑफ द एग्जांपल इज लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम। ठीक है। दूसरा बहुत अच्छा और बहुत नाम वाला एग्जांपल है, दैट इज सेलेजिनेला। क्या? सेलेजिनेला। क्या है भाई? एक मिनट। ठीक है, सेलेजिनेला। इससे मैं क्या बोल रहा हूं कि सर इसे इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? इसके नाम से आपको पता चल जाएगा। इसे हम कहते हैं रिसरेक्शन प्लांट। क्या कहते हैं? रिसरेक्शन प्लांट। कैसा होता है? बर्ड नेस्ट टाइप। अब 2 नाम मिले,
बर्ड नेस्ट आप बता सकते हैं सर, चिड़िया के घोंसले की तरह से होता है, यानी इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, जैसे चिड़िया ने घोंसला बना रखा है वैसा प्लांट होता है। चलिए सर ये तो कॉमन है उसका शेप से। व्हाट इज रीसरेक्शन, कोई बता सकता है मुझे कि रीसरेक्शन क्या होता है? तो सर रीसरेक्शन फिर से पैदा हो जाना, रीसरेक्ट हो जाना है ना, दिखाता है इंसान मर गया था फिर से पैदा हो गया, क्या है रीसरेक्शन है। उसे क्या कहते हैं? रीसरेक्शन कहते हैं। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा मसीह ने क्या था, उन्हें क्या हुआ, उनमें ये क्या करते थे, मुर्दों को वो जिंदा कर सकते थे। तो उस कैपेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, मुर्दा फिर से जिंदा हुआ तो रीसरेक्ट होना, यानी वो रीसरेक्ट हुआ, दोबारा पैदा हुआ। तो सर ऐसा तो नहीं होता होगा कि प्लांट मर जाता है फिर से पैदा होता है, बट इसके जैसा कुछ होता होगा। तो क्या होता है सर, इवन इन द मोस्ट ड्राई फेज, जनरल क्या होता है, प्लांट को पानी चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सर क्या है, इसे भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, मार्शी और शेडी प्लेस के पास ये रहते हैं। बट इन केस ऑफ स्लैजिनेला सर ये क्या होता है, बहुत ड्राई कंडीशन भी है, तो ये लगभग मान लीजिए सालों भर क्या रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, छोटा बना लेते हैं, स्ट्रक्चर को सिकुड़ लेते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या कर लेते हैं, बर्ड नेस्ट फॉर्म कर लेते हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, सरवाइव कर गए, यानी पानी अभी नहीं है, 6 महीने पानी नहीं आएगा, प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, दे कैन सर्वाइव, बाकी नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएगा। तो ये 6 महीने क्या रहा, खुद को बचाया, स्ट्रगल किया, एक तरह से मुर्दा हालत में रहा, ना पेड़ में कुछ पत्ते आए ना कुछ आया, लेकिन उसके बाद जब मौसम में बाहर आया, ये खिल के मुस्कुराया, बाहर लौट आई, जिंदगी आई, रीसरेक्ट कहलाई। पक्की बात है, समझ गए ना। तो रीसरेक्शन प्लांट किसे कहते हैं, स्लैजिनेला को कहते हैं। और रीसरेक्शन किसे कहते हैं, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है सर। इवन इसका यूज संजीवनी के लिए भी होता है, ठीक है। संजीवनी तो आप लोग जानते हैं, समझा है। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम कैसे बनेगा, लाइकोपोडियम also called as common club, क्या कहते हैं, कॉमन क्लब मॉस। यहाँ पे भी आपको मॉस सुनने मिल रहा है, इसके नाम याद होना चाहिए। जैसे टेरोप्सिडा में जो होंगे वो फंड्स कहलाएंगे, जैसे मस्काई में जो थे, मॉसेस में थे, उन्हें भी हम कह रहे थे मॉस। यहाँ भी क्या हो रहा है, इसी तरह टेरोप्सिडा में जो होंगे उन्हें हम फंड कहेंगे। देखेंगे स्नोप्सिडा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज इक्विसिटम। क्या है, इक्विसिटम, इसको पाइप बोला जाता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। और क्या है, हॉर्स टेल लाइक होता है। कैसा होता है, हॉर्स टेल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। अब सर इसमें क्या खास बात है बेटा, इसमें खास बात सब में है, बस उसे पता नहीं होता है कि उसमें क्या खासियत है। जैसे आपके अंदर क्या खासियत है ये आप समझ जाए तो फिर आप एकदम फोड़ डालिएगा, है ना। हर इंसान के अंदर अपनी एक खूबी है, उस खूबी को निखारनी चाहिए, और हर इंसान के अंदर एक बुराई भी है, उस बुराई को पीछा छुड़ाना चाहिए उस बुराई से, है ना। तो जैसे जैसे खूबी निखरेगी, बुराई ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। क्लियर है, दोनों को बैलेंस करके नहीं चलना, कोई को बढ़ाने की कोशिश करनी है हर इंसान में। यानी अगर देखा जाए हर बच्चे में, हर स्टूडेंट में एक खूबी तो पाई जाती है, डेडिकेशन की। जी, डेडिकेशन की। सर नहीं, मैं तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। पढ़ने का मन नहीं करना है डिफरेंट थिंग। किसी का घूमने का मन नहीं करता, किसी का खूब घूमने का मन करता है, किसी का बहुत खाने का मन करता है, किसी का नहीं करता है। पर डेडिकेशन कहाँ आता है, जहां पे आपको मन लगता है, जिस काम को करने में मन लगता है, क्या उस काम को करने में आप डेडिकेटेड नहीं है या डेडिकेटेड नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? जो भी काम को पसंद हो, चाहे खेलना पसंद हो, सोना पसंद हो, पढ़ना पसंद हो, कुछ भी करना पसंद हो, घूमना पसंद हो। अगर कोई स्टूडेंट होता है जिसको घूमने का बहुत शौक है या बहुत दिन से नहीं घूमा है, आप भले थके हो, कोई अगर चलो यार घूमते हैं, तो मन में क्या खुशी आएगी, हाँ थोड़ा तो घूमे, नहीं बहुत दिन से नहीं घूमे। डेडिकेशन उसे कहते हैं। यानी उस चीज की अहमियत अगर आपको मालूम है, करने में मजा आता है, तो हमें क्या करना है, उस पढ़ाई को, उसमें वो इंटरेस्ट ले आनी है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई में इंटरेस्ट ले आएंगे तो ऑटोमेटिक वो डेडिकेशन आ जाएगा। बहुत थक गए भाई, आज क्लास बहुत भयानक हुआ, बहुत बोरिंग था, प्लांट किंगडम पढ़ा रहे थे यार, भाई पढ़ना है भाई,
पढ़ना तो पड़ेगा, हाँ चलो पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, फिर से लेक्चर को रिवाइज करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, समझ में आएगा। तो जो दिमाग में चल रहा था ना, थक गए, बहुत थके हुए, वो ऑटोमेटिक गायब होगा जब आपकी इंटरेस्ट पढ़ाई में आने लगेगी। क्लियर है? करेंगे ऐसा, पक्की बात। चलो, तो सर ये हॉर्स टेल है, इसमें क्या होता है, जो कवरिंग होती है इसकी, आपने देखा गर्मी में पहाड़ वाले इलाके में आपको ऐसे लगेगा जैसे आग लग गया है, देखा है कहीं पे कहीं आग लगा हुआ दिखता है, क्या होता है सर, वो इसकी वजह से होता है। क्यों होता है सर? इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, सिलिका का कंपोजिशन होता है, किसका, हैज सिलिका, सिलिशियस प्रोटिस्टा, याद है? तो हैज सिलिका। अब सिलिका कवरिंग से क्या होता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, उस सरफेस पे आग लग जाती है, दे कैच फायर, फ्रिक्शन की वजह से, दूसरी चीजों की वजह से इसमें आग लग जाती है, वो एरिया पूरा हमें लगता है आग लग गया। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी एक केसेस हुआ था ऐसा, उसमें और भी रीजन थे, वन ऑफ द रीजन ये भी था, बहुत ज्यादा थे क्वांटिटी में। तो क्या होगा, सिलिका होगा, सिलिका क्या करेगा, कैच फायर। क्लियर है? पक्की बात। अब आते हैं टेरोप्सिडा में, ऑब्वियसली ये एंड में है, और एंड में है तो सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज्ड और लार्जेस्ट अमंग दीज ऑल टेरोप्सिडा होगा। ऐसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर एक दो एग्जाम्पल, जैसे एडिएंटम। क्या एग्जाम्पल, एडिएंटम। मैंने कहा था इसमें जो भी होगा फन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फन। इसे क्या कहते हैं, वॉकिंग फन कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉकिंग फन। एडिएंटम को क्या बोल रहे हैं, वॉकिंग फन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं सर, ये चलता तो नहीं होगा, प्लांट है, चलता तो नहीं होगा। वॉकिंग फन मतलब क्या सर, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि क्या होता है, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। प्लांट क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में वन ऑफ द मेथड क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे पोटैटो में क्या होता है, वो बर्ड्स निकले होते हैं, यहाँ पे निकले होते हैं टेटा टाइप, है ना, बर्ड्स, उससे न्यू पोटैटो का जनरेशन होता है। तो उससे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई पार्ट निकल रहा है जिससे वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो ये जो एडिएंटम होता है, ये इस तरह से चलता है, यानी पहले ऐसे है, फिर इसका वेजिटेटिव पार्ट आया, वो यहाँ ग्रो किया, फिर वो ऐसे ग्रो किया, फिर ऐसे ग्रो किया, यानी ऐसा लगता है कि कोई चीज चल रही है। ऐसा इनका फ्लो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वॉकिंग फन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, एक तो कॉमन नाम है वॉकिंग फन, ये हॉर्स टेल, रिसर्क्शन प्लांट, लिविंग फॉसिल, ये तो एक डायरेक्ट एग्जांपल में आ जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन क्या पूछता है कि सर एडिएंटम को वॉकिंग फन क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? यानी वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें वॉकिंग फन कहा जाता है। और आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि बस इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, एक महीने के बाद आप ही का नोट्स आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो ये बात जो मैं इतने देर 2-4 मिनट बोलता हूं ताकि आप लिख सके, लिख लिया कीजिए कि इसे वॉकिंग फन कहते हैं, क्योंकि वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है। कंप्लीट योर सेंटेंस, ऐसे भी लिखना लिखिए, बट साथ में वो सेंटेंस भी कंप्लीट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगले जन्म में जब आप पढ़ने जाएं तो आपको समझ में आए कि क्या लिखाया गया था, अपने सर खुजा खुजा के मामला ना कर दें आप। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, एजोला। क्या है, एजोला। अब एक को कह रहे हैं वॉकिंग फन, एक को कहते हैं एक्वेटिक फन। क्या कहते हैं, एक्वेटिक फन, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। क्या है ये, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, ऑल्सो यूज्ड इन या यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। कैसे यूज होता है, एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होता है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। ठीक है, उसके बाद एक ऑफियोग्लोसम होता है, वो भी नाम आप लिख सकते हैं। और ऑब्वियसली बात हमने पहली कहा, इतने काफी हैं, साथ में आपके एनसीईआरटी में 2-3 नाम एक्स्ट्रा मिलेंगे, मैं कह रहा हूं मिलेंगे,
इसीलिए पढ़ना है, उसे ऐड ऑन करना है, एग्जाम्पल छोड़ना नहीं, ठीक है। यहाँ वर्ड फिर से देखेंगे सर, साइलोप्सिडा, लैकोप्सिडा, स्नोप्सिडा, टेरोप्सिडा, 4 नाम है। पहला साइलोप्सिडा, साइलोटम, लैकोप्सिडा, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम सर क्या है? सिलाजिनेला है। लाइकोपोडियम क्या है? कॉमन क्लब मॉस है। सिलाजिनेला क्या है सर? रिसर्क्शन प्लांट, बर्ड नेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव कर जाता है, ईयर्स वो सर्वाइव कर सकता है विदाउट एनी फूड और मिनरल्स यानी वाटर से, ठीक है। अब सर स्फिनोप्सिडा है, उसमें इक्विसिटम है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए पाइप बोलते हैं। उसमें सिलिका का कंपोजिशन होता है जिससे फायर कैच हो सकता है। फिर टेरोप्सिडा में ए है, एडियंटम एंड एजोला। एडियंटम चलाचल, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वॉकिंग फन। और दूसरा क्या है आपका? ये सर एजोला। एजोला नाम से छोटा लग रहा है तो छोटा स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, और इसे हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक कहते हैं। पक्की बात, कोई दिक्कत? एक चीज और होती है इसमें, कहाँ पे भाई ये हो गया, हो फिर लिख लिया हो, मैं दिखा देता हूँ। जी, तो क्या होगा सर? एक चीज होती है, एक और फीचर होता है। ऐसे ही इन जनरल टेरिडोफाइट क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, ठीक, यानी स्पोरोफाइट होता है ना इनमें मेन। स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉयड। लाइफ साइकिल कैसी होती है सर? डिप्लो हैप्लॉइंटिक, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है आपका स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट डिपेंड है जो इन जनरल होता है। बट ऑल्सो इनमें क्या होता है? अल्टरेशन या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेशन, अल्टरनेट होना। इसमें क्या है कि सर हम देख रहे थे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर वो इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, क्या होता है ये? इफ स्पोरोफाइट and gametophyte are independent to each other, or sporophyte does not depend on gametophyte। क्लियर है? क्या हुआ सर? दो चीजें हुई, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जिस तरह बायोफाइट में हमने देखा था कि उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। यहाँ पे फीचर क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इट डज नॉट नेसेसरली कि यहाँ पे एक दूसरे पे वो डिपेंड करेंगे, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज जो हमने देखी है कि यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं है। ले भैया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, और उसे भी हम क्या कह रहे हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं। और लाइफ साइकिल हमने ऑलरेडी देख ली थी। स्पोरोफिल था, स्पोरेंजिया था। इन जनरल स्पोरोफिल में लीफ का पार्ट है, लेकिन ये और वहां से आपका स्पोरेंजिया और फिर स्पोर्स निकल रहे हैं। बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट, नोट इट डाउन, यहाँ पे जगह नहीं है। इन केस ऑफ टेरिडोफाइट स्पोरोफिल्स आर आल्सो फोटोसिंथेटिक। स्पोरोफिल्स आर आल्सो फोटोसिंथेटिक। क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? हम अब कहाँ जाने वाले हैं सर? टेरिडोफाइट हो गया, अब हम हायर प्लांट में जाएंगे। अब हम नेकेड सीड की तरफ जाएंगे। अब हम सीड को समझेंगे। अब हम फ्रूट की तरफ बढ़ेंगे। यानी अब हम पहले जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे और उसकी लाइफ साइकिल भी देखेंगे। एंड फॉर ऑब्वियस रीजन एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो। हो गया की बात? आइए ना, अब हम लोग कहाँ मूव करेंगे सर? हायर प्लांट में, यानी सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में। जिस जिम्नोस्पर्म को किस कैटेगरी में रखा गया है? हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। किस कैटेगरी में मैंने रखा था? एक तो था फेनोरोगम्स एंड क्रिप्टोगम्स, वो तो आसान वाला मामला था। फिर मैंने जो बताया था सिंपल, जिससे बहुत सारे आंसर आ सकते थे,
एक्वेटिक एंड लैंड के बेसिस पे, फिर जाइलम फ्लोएम एब्सेंस एंड प्रेजेंस के बेसिस पे, और फिर क्या बोला गया था, स्पर्मेटोफाइटा स्पोरोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा कौन थे, जिसमें स्पर्म थे यानी जिसमें सीड होंगे। तो ब्रायोफाइट को और टेरिडोफाइट को सीड नहीं होता है, तो वो स्पोरोफाइट में आ रहे थे। जिम्नोस्पर्म किस में आएगा, एंडोस्पर्म किस में आएगा, सीड बेयरिंग में यानी स्पर्मेटोफाइटा में। और इसमें क्या होगा, सीड नेकेड होंगे, बिकॉज जिम्नोस्पर्म ऑन है ना, ठीक, जिम्नोस्पर्म। अब सर नाम में ही है, पहले भी आपने बताया है, क्या बताया है, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म इज सीड, नेकेड सीड, क्योंकि पहली बार सीड आया, पहली बार क्या आया, सीड आया, ठीक है। तो ऑब्वियस है सर, जो पहली बार कोई दुनिया में आता है तो वो नेकेड आता है, फिर उसे उड़ाया जाता है, फिर उड़ाया जाता है, फिर मतलब आगे वाले को थोड़े देर बाद कौन आने वाला है, एंजियोस्पर्म आने वाला है, इसलिए वो क्या होगा, कवर्ड होगा, ये क्या होगा, नेकेड होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज नेकेड सीड, और जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड एज नेकेड सीड बिकॉज, और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। उसने एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन दिया रहता है जिसमें सब आंसर मार के आते हैं, बिकॉज देयर इज नो आउटर कवरिंग, है ना, आंसर लगना नहीं होना चाहिए। जैसे सीड में कवरिंग नहीं है, ऊपर से कपड़ा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे नेकेड। भालो, खूब भालो, अति शुद्ध हो। लेकिन क्या हुआ सर, मसला यहाँ पे ये हो गया भाई साहब कि आपने टेक्निकल बात नहीं पलटी, उसने आपको घुमाया, आप घूम गए। अब मेरे स्टूडेंट है, आप नहीं घूमेंगे, कैसे नहीं घूमेंगे सर, देखिए ओव्यूल, सीड कहां से निकला, ओव्यूल से निकला, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक। ओव्यूल कहां है, ओवरी के अंदर इंक्लोज है, पक्की बात। अब यहाँ नेकेड कहा जा रहा है, मतलब ओव्यूल किससे ढका होना चाहिए, ओवरी वॉल से ढका होना चाहिए। अगर ओवरी वॉल से नहीं ढका है तब वो नेकेड है, बिकॉज फॉर सीड, फॉर ओव्यूल, ओवरी इज द आउटर कवरिंग, ओवरी वॉल इज द आउटर कवरिंग। सेकंड ऑप्शन में आपके क्या रहता है, यही रहता है, क्या मीन्स ovules are not enclosed in ovary wall। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैक्सिमम लोग गलत करते हैं और मैक्सिमम लोग बताते भी नहीं है। क्या, ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड इन ओवरी वॉल। और इससे ऊपर बहुत अच्छा ऑप्शन लिखा हुआ था, क्या ऑप्शन लिखा हुआ था सर, नो आउटर कवरिंग। सुनने ही मजा आया, कान को भी अच्छा लगा, प्यारा लगा, मुझे तो आंसर मिल गया। और आएगा क्या, नेगेटिव। मीन्स ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड इन ओवरी वॉल, ये लगा कि हाँ ओवरी वॉल नहीं होगा तो ये खुले होंगे बेचारे, नेकेड होंगे। बात समझ में आ रही है, पक्की बात है सर, ठीक है। अब ये यार ट्रू वेस्कुलर प्लांट्स होंगे। अब इनमें जाइलम फ्लोएम एकदम होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा कि नहीं होगा सर, उसमें नहीं था, इसमें होगा, ये कैम्बियम होगा। और कैम्बियम काम क्या है, बार्क फॉर्मेशन करता है, वुड फॉर्मेशन में। जिम्नोस्पर्म क्या है, ज्यादा वुडी प्लांट इसीलिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होगा, हैज सेकेंडरी ग्रोथ, that is wood। अब सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब वुड में समझेगा, कैम्बियम की वजह से वुड है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, वुडी प्लांट। इन्हें क्या कहा जाता है, वुडी प्लांट ही कहा जाता है। अच्छा, जाइलम और जाइलम जो होते हैं, सॉरी, एंड फ्लोएम जो होते हैं, उसमें क्या है, वेसल्स होते हैं, है ना, और आपके क्या होते हैं उसमें, आपके कैम्बियम रिंग आपने यहाँ देख लिया हमने, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम में जो आपके वेसल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, वो वही तो मेन कंडक्शन का काम करते हैं, वही वाटर ले जाने के लिए अंदर में हेल्प करते हैं, वही मिनरल्स पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ना। तो सर ये बताइए कि अभी अभी तो जाइलम आए हैं, अभी अभी तो फ्लोएम आया है जिम्नोस्पर्म में, इससे पहले नहीं पाया जा रहा था।
तो जिम्नोस्पर्म आते ही उसके अंदर का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया होगा क्या? बोलो ना भाई। देखो कितना क्रोनोलॉजी कितनी सही चल रही है। अगर हम उस चीज को समझे सोचे तो बिना पढ़े भी आंसर कर सकते थे, बस थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो। कि सर हम अभी तो जाइलम आया है, जाइलम में क्या पाया जाता है? वेसल्स पाए जाते हैं। फ्लोएम में क्या पाया जाता है? कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। तो क्या जाइलम और फ्लोएम में वेसल्स एंड कंपेनियन सेल इन जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट होंगे? जी बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो जाइलम फ्लोएम आया ही है। नेक्स्ट में ये डेवलप होगा तो वेसल एंड कंपेनियन सेल लेके आएगा, इसलिए इस बात को समझना है। क्या जाइलम हैज नो वेसल्स and phloem also lacks companion cell। पक्की बात, बोलो ना भाई, पक्की बात। तो जाइलम फ्लोएम में ये लैक करते हैं, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा। यानी पाइप है, मोटर नहीं है, पहुंचाने वाला सिस्टम नहीं है। पक्की है बात? कोई तकलीफ है? बोलो ना, लिख लो इसे। ठीक है, लिख रहे भाई, हो रहा है क्या? क्या लिखते रहता है? ठीक है, हो गया। हम लोग कुछ जल्दी से एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ना। अब सर जिम्नोस्पर्म इन जनरल होते कैसे हैं? तो जिम्नोस्पर्म जो इन जनरल क्या होते हैं? डाइशियस होते हैं। क्या होते हैं? डाइशियस। अगेन डाई मीन्स टू, है ना? इशियस बॉडी, बॉडी, टू बॉडी रिक्वायर्ड। डाइशियस मतलब टू बॉडी। अब टू बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए किसको रिक्वायर्ड होगी? मेल और फीमेल किसको चाहिए होगा रिप्रोडक्शन के लिए? यूनिसेक्सुअल को या बाइसेक्सुअल को? What are we? Are we unisexual or bisexual? We are unisexual, यानी हम दो बॉडी रिक्वायर्ड है। तो उसी का साइंटिफिक टर्म क्या है? डाइशियस। अगर हमें बाइसेक्सुअल होते, बहुत से एनिमल हर्माफ्रोडाइट, कॉकरोचेस क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो उनको हम क्या लिखेंगे? मोनीशियस, एक ही बॉडी काफी। डाइशियस दो बॉडी। गलती हम क्या करते हैं? डाइशियस को हम सोच लेते हैं कि सर वो क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा, क्योंकि टू बॉडी। बाइसेक्सुअल नहीं, टू बॉडी रिक्वायर्ड। तो यूनिसेक्सुअल को दो बॉडी रिक्वायर्ड होती है। मोनीशियस क्या? मोनीशियस यानी बाइसेक्सुअल, डाइशियस यूनिसेक्सुअल। याद रहेगा, डाई मीन्स टू, टू बॉडी रिक्वायर्ड। तो यूनिसेक्सुअल को टू बॉडी चाहिए, बाइसेक्सुअल को वन बॉडी चाहिए, मोनीशियस। तो जनरली जिम्नोस्पर्म आर डाइशियस। बट एक प्लांट है जिसका नाम क्या होता है? पाइनस। क्या होता है? पाइनस, PINUS, पाइनस। वो क्या होता है? मोनीशियस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ मिटा के थोड़ा ऊपर वहां दिखने का होगा मामला। आइए आगे क्या मामला है? ये कि पाइनस क्या हो गया हमारा सर? मोनीशियस हो गया। हमने पढ़ा था एक चीज, माइकोरिजा। क्या पढ़ा था? माइकोरिजा, एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड हायर प्लांट्स पढ़ा था, याद है? लाइकेन, अलगी एंड फंगाई का एसोसिएशन। माइकोरिजा, एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड हायर प्लांट। आ रहा है, लिंक हो रहा है, हमने कहा है सब लिंक होगा, बच के नहीं भाग सकते। पढ़ना है, समझना है, रिवाइज करना है, करो ना मेरे भाई। तो क्या है कि पाइनस वही हायर प्लांट है। कौन सा हायर प्लांट? जो फंजाई के साथ एसोसिएट करके माइकोरिजा बनाता है। तो माइकोरिजा, पाइनस क्या कर रहा है? तो मोनीशियस है, पाइनस एंड माइकोरिजा में पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ फंगस के साथ। कौन सा हायर प्लांट है? ये हायर प्लांट है। फिर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं साइकस। ये भी प्लांट है, साइकस है, ऐसे है ना? साइकस। इसमें क्या होता है? क्रोलाइड रूट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें कौन है? साइकस हैज क्रोलाइड रूट।
हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बात समझ में आई? तो एक कर रहा है माइक्रोरिजा एसोसिएशन कर रहा है फंगस के साथ, एक कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प, एक होता है जिसे हम कहते हैं जिंको। क्या कहते हैं? जिंको। इट इज ऑल्सो अ लिविंग फॉसिल। इट इज ऑल्सो अ लिविंग फॉसिल। क्लियर है? पक्की बात। तो ये क्या हो गया? लिविंग फॉसिल हो गया। ठीक। एक और होता है जीनिया। क्या है? नाम से देखो अगेन छोटा लग रहा है, जीनिया, इसीलिए क्या हो गया? स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। आपके ग्रुप में, आपके दोस्त में कोई ऐसा दोस्त है जिसकी हाइट कम है, आपके भाई की हाइट कम है, किसी की हाइट कम है, उससे क्या बोल देंगे आप मोहब्बत से? भाई तुम तो जीनिया हो मेरे यार। क्या हो? जीनिया हो। इससे क्या हुआ? आपको जीनिया भी याद रहा, स्मॉलेस्ट भी याद रहा, जिम्नोस्पर्म भी याद रहा। आपको अलग अलग उसे पढ़ के रटने की जरूरत नहीं पड़ी। बात ये हुई कि साइंस को आप समझ सकते हैं, डेली लाइफ में यूज करेंगे तो नाम याद रखने में आसानी होगी। एग्जाम्पल्स में ऐसे ही नाम याद होते हैं। अपने कॉन्टैक्ट में ऐसे नाम सेव करिए। बात समझ में आई? कोई टॉल है तो एसिटाबुलेरिया हो गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या हो गया सर? वो मैक्रोसिस्टिक हो गया। बस समझ में आई? वैसे जीनिया हो गया। आपको लिविंग फॉसिल जैसा आपको जिससे उसके कैरेक्टर मिलते हैं उस पर नाम सेव कर दीजिए, उस नाम से बुला लीजिए। क्या है ये? याद भी आएगा, मजा भी आएगा और काम भी बन जाएगा। पक्की बात है? समझ में आई बात? तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल। और अगेन ये सिमिलर होगा किसके? टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट। तो इसीलिए जिसने अभी तक रिवाइज नहीं किया है मेरे भाई मेरे दोस्त कर लो, अभी रिवीजन कर लो जल्दी से। तो क्या होगा? अभी से मतलब अभी तो नोट करने चले जाना, मतलब रिवाइज करना ही ऑब्वियस, आपको बहुत टाइम मिलता है तो आप रिवाइज करिए उसमें वाई वाले टाइम में पूरा रिवीजन कर डालो प्लांट किंगडम का। जिम्नोस्पर्म हम जब जाएंगे तो पूरा प्लांट किंगडम फिर से रिवाइज होगा उसकी लाइफ साइकिल की वजह से, एंड देन एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। क्लियर है? पक्की बात? चलिए, गुड नाइट।